Hello everybody and welcome back to my channel. I am Achal and in this video I am going to cover a unit from a paper named Indian Writing and English Translation of second year BA English Honours, and that is a unit 3, and it's a novel named Stepchild and that is written by a writer named Joseph McVan. अब एक चीज़ और बता दूं कि ये जो आपका पेपर का नाम है इसका नाम है इंडियन राइटिंग एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसका मतलब आप समझ जाना कि कई इंडियन राइटिंग होंगी जो ओरिजिनली किसी और लैंग्वेज में लिखी गई हैं बट उन्हें ट्रांसलेट करा गया है इंग्लिश में और उन्हें हमें पढ़ना है। इफ़ वी टॉक अबाउट स्टेप चाइल्ड तो ये ओरिजिनली गुजराती में लिखा गया था जिसे गुजराती दलित राइटर जोसेफ मैकवान ने लिखा था। और हमेशा जैसा कि हम करते हैं सबसे पहले राइटर के बारे में देखते हैं, पहले फिर थोड़ा बैकग्राउंड, देन वी कैन रिलेट अच्छे से। सो जोसेफ मैकवान एक प्रोमिनेंट गुजराती दलित राइटर हैं और इनकी राइटिंग में विल सी कि कैसे इन्होंने सारे मार्जिनलाइज्ड दलित कम्युनिटी के इमोशन, स्ट्रगल और उनके लाइफ्स के बारे में लिखते हैं। ये इनका जो नॉवल है अंगलियात कहो या स्टेप चाइल्ड कहो, ये एक बड़ा ही पावरफुल सोशल नॉवल था गुजराती लिटरेचर में। और मैकवान को तो इवन साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला इन 1989 फॉर दिस नॉवल। नाउ लेट्स डिस्कस लिटिल बैकग्राउंड, ताकि जब हम स्टोरी पढ़ें तो हमें कुछ ऐसा ना लगे कि इतनी कंफ्यूजिंग क्यों हो गई और कुछ समझ ना आए। तो उसके लिए थोड़ा देख लेते हैं कि क्या कॉन्टेक्स्ट है एंड व्हाट जोसेफ मैकवान इज़ रियली वांटिंग अस टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले ये स्टोरी का जो टाइम पीरियड है जब ये सेट करा गया है ये गुजरात का है और इसको प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में इसे लिखा गया है। मेनली ये फोकस करता है दलित कम्युनिटी पे। दलित को आप वंकर कम्युनिटी भी इस नॉवल में लिखा हुआ देखोगे, वंकर कम्युनिटी। तो वंकर मीन्स दलित लोग एंड देयर फाइट फॉर आइडेंटिटी, डिग्निटी एंड जस्टिस। तो ये जो नॉवल है ये यही डिस्कस करेगा, इस चीज़ पे हमें फोकस करवाएगा कि हाउ दे फाइट फॉर देयर आइडेंटिटी, फॉर देयर डिग्निटी एंड ऑल्सो फॉर देयर जस्टिस। अब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और सोशल इनजस्टिस और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन की इश्यूज़ हैं और वो हम इस नॉवल और इस कहानी के थ्रू देखेंगे। ये जो टर्म अंगलियात है काफ़ी सिंबॉलिक है। सबसे पहले ये रिप्रेजेंट करता है लोग कि कैसे लोगों को आउटसाइडर ट्रीट करा जाता है। इवन कई बार ऐसा होता है कि खुद की कम्युनिटी में भी कई लोगों को आउटसाइडर ट्रीट करा जाता है एंड हाउ दे फील अबाउट इट। ये सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस्ड हैं इस नॉवल में। तो हम क्या करेंगे, हम टोटल चैप्टर अराउंड 25 है इस पूरे नॉवल की। तो चैप्टर 1 से 5 पहले हम देखते हैं कि क्या उसमें बताया गया है, स्टोरी कैसे प्रोग्रेस करती है एंड हाउ एवरीथिंग स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस कराया गया है हमारे कैरेक्टर से, वलजी और तीहा, और इनके बॉन्ड से कि ये दोनों कौन हैं और इनके बीच में कैसा बॉन्ड है। तो सबसे पहले वलजी और तीहा दो अच्छे बहुत ख़ास दोस्त हैं और इनके गांव का नाम है रत्नापार। वलजी जिसकी शादी हो चुकी है और जिससे शादी हुई है उनका नाम है कंकु। अब ये जो वलजी है ना, हालांकि इसकी शादी हो गई है पर ये अपने दोस्त तीहा के लिए काफ़ी वरीड रहता है, उसका काफ़ी ख्याल भी रखता है क्योंकि तीहा की अभी शादी नहीं हुई है, तीहा अभी अनमैरिड है। लेकिन वलजी हमेशा कोशिश करता है, हमेशा ट्राई करता है कि किस तरह से वो तीहा को कन्विंस कर ले कि तुम भी शादी कर लो, पर तीहा शादी नहीं करना चाहता है। अब हम बात करें कि ये दोनों दोस्त करते क्या हैं, रहते कैसे हैं और क्या है इनका बैकग्राउंड। तो दोनों ही स्किल्ड वीवर्स हैं और ये कपड़े बुनते हैं और इन्हें ऑक्शंस में जा के बेचा करते हैं। तीहा को रिप्रेजेंट करा गया है कि काफ़ी एक अच्छा रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन है और इसकी कोई बुरी हैबिट नहीं है, ये एक काफ़ी अच्छा आदमी है। अब कहानी ऐसे प्रोग्रेस करती है कि कहानी में होता ये है कि एक दिन ये लोग अपने ही शहर में ना जाके पास ही गांव के पास में ही एक दूसरे गांव में जाते हैं जिसका नाम है सीलापार। अब सीलापार में क्या होता है, तो सीलापार में ये लोग ठाकुर, अब यहाँ पे ठाकुर से रिप्रेजेंट होता है बड़े जो थोड़े दलित लोगों से ऊपर क्लास के जो लोग हैं आदमी, ठाकुर, ये मिलते हैं और ये अपने कार्ट के साथ आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे जोसेफ मैकवान ने एक इंसिडेंट बताया है कि कैसे जब ये लोग अपना भारी कपड़ा ऐसे कपड़े का बोझ उठा के आ रहे होते हैं तो ये जो ठाकुर है वो हेल्प देता है बट बोलता है कि तुम लोग ना बस ये अपने कपड़े को मेरे कार्ट पे रख लो और तुम लोग पीछे पीछे चलते चलते आओ, ये बोलता है ये। और कहीं ना कहीं दिस शोज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की कैसे वो अपने कार्ट पे ये दो दलित कम्युनिटी के आदमी को नहीं बैठाना चाहता है। और यहाँ इवन मैकवान ने इसे इस हिपोक्रेसी को हाईलाइट भी करा है और ऐसे लिखते हुए बताया है कि यू कैन एकोमोडेट द वुमन क्लोथ इन द कार्ट बट नॉट द वीवर देमसेल्फ। यानी वो क्लोथ्स ले सकता है बट वीवर को ये इतना अलग और अलग कम्युनिटी का समझ रहा है, दलित समझ रहा है और उन्हें बैठने नहीं देता है।
अब आगे में कहानी ऐसे चलती होती है, वो लोग अपने कपड़े को बेच देते हैं और वापस आ रहे होते हैं, तभी हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है एक नई कैरेक्टर मेथी और उसके ह्यूमिलिएशन से। तो जब तीहा और वलजी वापस आ रहे होते हैं तो वो लोग देखते हैं कि एक अपर कास्ट का आदमी है उसी गांव का, जो दूसरे गांव में ये लोग गए हुए हैं उसी गांव का, और वो उसका नाम है, मतलब उसका नंजी पटेल नाम समझो, ऐसे लोग हैं और भी ग्रुप ऑफ ये लोग अपर क्लास के लोग हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं, मेथी जो कि दलित लड़की है, मतलब इनकी ही कम्युनिटी की है, उसे हैरास कर रहे हैं। नंजी जो है उसकी एक्टिविटी को यहाँ बताया गया है कि कैसे जो वो वाटर पॉट लेके आ रही होती है तो उसके पानी पे, उसके वाटर पॉट पे एक पत्थर मार देता है और कैसे ह्यूमिलिएट करता है मेथी को और किस निगाहों से उसे देखता है। अब ये चीज़ तीहा को अच्छी नहीं लगी। सबसे पहली बात, मेथी जो कि उसकी ही कम्युनिटी की एक लड़की है और इस तरह से किसी भी एक आदमी को ऐसा देखा नहीं जाएगा कि सामने कोई दूसरा आदमी ऐसे ह्यूमिलिएट कर रहा है एक दूसरी औरत को। तो तीहा इस चीज़ से प्रोटेस्ट करता है। वो देखता नहीं है कि कितने बड़े लोग हैं, क्या है और वो क्या है, बिल्कुल वो प्रोटेस्ट करता है। लेकिन अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि कोई सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि सब डरते हैं कि पटेल तो भाई बड़े लोग हैं, अब कोई कौन ही करेगा। इवन तीहा की कम्युनिटी के लोग भी सपोर्ट नहीं करते हैं इस चीज़ में। अब होता ये कि बहुत गंदी लड़ाई हो जाती है वहाँ पे इन पूरे पटेल लोगों से और तीहा के बीच में, और पटेल लोगों में लड़ाई हो जाती है मेथी के इस ह्यूमिलिएशन को लेके। अब तीहा और वलजी सोचते हैं कि जल्दी अब उस गाँव से निकलना ज़रूरी है, और ये पटेल लोग इतने गुस्सा हो जाते हैं कि चाहते नहीं है कि अब यहाँ से ये दोनों निकले, क्योंकि इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, एक तो दलित कम्युनिटी के लोग और ऐसे हमें धमका रहे हैं, ऐसे हमें मार रहे हैं, मतलब उनका ये एटीट्यूड था। तो होता क्या है कि फिर भी ये लोग सीला पार से दोनों दोस्त वलजी और तीहा क्लेवरली, मतलब किसी की हेल्प लेके वहाँ पे रत्नापार अपने गांव में चले जाते हैं। अब आगे की चैप्टर्स में क्या होता है कि तो अब ये पटेल लोग किसी भी हालत में तीहा और वलजी से बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि एक दलित कम्युनिटी का आदमी इनके ही गांव में आके और बिल्कुल ऐसे बेइज्जती करके भाग भी गया, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। और इसकी वजह से सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं जिन लोगों ने तीहा की मदद करी थी उनके फार्म को जला के, और बाकी दलित कम्युनिटी को ये बोल के कि इन लोगों से दूर रहने का है और इनको पानी का सप्लाई भी बंद कर देते हैं, ये दिखाने के लिए कि कोई भी अगर उन लोगों की मदद करेगा तो उनके साथ ऐसा ही होगा। बाकी स्टोरी में ये चीज़ हमें पता चलती है, वलजी से ये बात हमें डिस्कवर होती है कि जो तीहा है वो मेथी से प्यार करता था, इसीलिए वो सीला पार गया था, और मेथी भी तीहा से प्यार करती है और शादी करना चाहती है। लेकिन इनकी शादी और इनके प्यार और इनके शादी होने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे पहली प्रॉब्लम कि इनका दोनों का गांव ही अलग है, और दूसरी प्रॉब्लम जो अब तीहा ने क्रिएट कर दी कि इन पावरफुल लोगों से प्रोटेस्ट कर लिया इसने, और अब तो नामुमकिन सा लग रहा है कि कैसे ही इनकी शादी होगी। बाकी स्टोरी में हमें पता चलता है कि जो पटेल हैं हर एक रास्ता देखते हैं कि किस तरह से ये तीहा को डिस्ट्रॉय कर सकें, और उनमें से इन्हें पता चलता है मतलब ये पूछते हैं रणछोड़ जी ढेलावाला से। अब ये एक आदमी है रत्नापार से ही, और ये भी पटेल साइड से ही आते हैं, तो ये लोग इनकी हेल्प लेते हैं, इनसे हेल्प के लिए पूछते हैं। लेकिन ये आदमी जो ढेला वाला है ये बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प अभी नहीं कर सकता, क्योंकि एक मास्टर है यानी एक एजुकेटेड आदमी, और वो ब्रिटिशर्स को या कांग्रेस को बता देगा कि किस तरह से मैं अनजस्टली चीज़ों को कर रहा हूँ और जस्टिस नहीं कर रहा हूँ और तुम्हारी मदद कर रहा हूँ ऐसे गलत कामों में। तो ये बोल के अभी उस समय वो मना कर देता है। लेकिन अब मैरिज कॉम्प्लिकेशन, स्टोरी ऐसे ही प्रोग्रेस होती है, लेकिन पटेल लोगों को अब कोई भी रास्ता चाहिए। अब ये लोग पता लगाने में लग जाते हैं कि किस तरीके से, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि कैसे विलन पता लगाने लगता है कि अब हीरो की कमजोरी क्या है, वीकनेस क्या है, उसे पकड़ो और वही काम करो। तो ये भी पटेल लोग जो है वही करते हैं। सबसे पहले ये लोग, इन्हें पता चल जाता है कि मेथी और तीहा के बीच में कुछ तो रिलेशन है, और ये मेथी के बैकग्राउंड को पता लगाने में लग जाते हैं। और इन्हें पता चलता है कि मेथी की बचपन में शादी तय हो गई थी एक आदमी से जिनका नाम है चुंथी। इसकी शादी हो गई थी, एक आदमी है जिसका नाम है चुंथी, जो कि लेकिन वो आदमी चुंथी अच्छा इंसान नहीं है, वो एक ड्रंक और एक गैम्बलर है। लेकिन अब इन्हें तो एक अच्छा मौका मिल जाता है कि यही टाइम है चुंथी को दूसरे गांव से वापस लाने के लिए, क्योंकि अब मेथी बड़ी हो गई है और इसकी वजह से सारी जो प्रॉब्लम्स आई हैं, अब मेथी की शादी हो जाएगी तो तीहा का कोई मतलब नहीं रहेगा इस गाँव से, और ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी। अब होता ये है कि तीहा को एक भवन काका जो है एल्डरली आदमी दलित कम्युनिटी
कहीं इनके यहाँ से। ये एडवाइस करते हैं तीहा और वलजी को कि जाओ उस दी मास्टर से मिलो जो कि एक अच्छे इंसान है और लीगल हेल्प लो। तो ये लोग जाते हैं, कलेक्टर से ऐसे हेल्प लेते हैं कि ऐसे पटेल लोग कर रहे हैं और ऐसे थ्रेटन कर रहे हैं एंड ऑल। और इस बात से जो जोसेफ मैकवान है यहाँ पे अच्छा एक इमेज अच्छा बनाते हैं कि वहाँ हाँ उस टाइम पे ऐसा था कि जो ये कलेक्टर्स थे वो हेल्प करते थे। तो ये जो नंजी और मंजी यानी पटेल, मान लो ये पटेल लोगों के आदमी ही हैं, ये दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। और मेथी भी बिल्कुल बता देती है कि हाँ किस तरह से जो ये दोनों ये पटेल के जो लोग हैं किस तरह से उसे ह्यूमिलिएट कर रहे थे। और यही रीज़न होता है जो पुलिस अरेस्ट कर लेती है इन दोनों को, क्योंकि किस तरह से वो एक औरत को ऐसे ह्यूमिलिएट कर रहे थे। अब इस काम से भाई जो दलित यूथ है वो तो काफ़ी खुश होता है कि भाई हम लोग ऐसे छोटे कम्युनिटी के लोग हैं और हमने इन लोगों को सज़ा दिलवा दी। और ये यंग वंकर्स जो हैं वो प्राउड फील करते हैं। लेकिन जो एल्डर्स हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, उन्हें पता है कि ये जो पटेल हैं जब भी जेल से छूटेंगे ये छोड़ेंगे नहीं हमें, और इस चीज़ से ये टेंस दिखते हैं। अब आगे क्या होता है, भवन काका जो कि बुज़ुर्ग इंसान मतलब हैं तीहा के और वलजी के, तो ये अब क्योंकि अभी ने लाइक रहता है कि अब आगे तीहा की भी लाइफ बढ़ानी है और मेथी और तीहा एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो ये सोचते हैं कि मैं जाऊं उस गांव में और मैं मेथी के गार्जियन से बात करूं कि क्या वो शादी कराना चाहती हैं अपने बेटी को तीहा के साथ। लेकिन वो बिल्कुल मना कर देते हैं क्योंकि उनके साथ क्या सीन हुआ था हमें पता है, किस तरह से उन्हें पटेल के लोगों ने थ्रेटन करा था। लेकिन जैसे ही अब भवन काका ये बात सुन के जा ही रहे होते हैं कि मेथी भवन काका को बोलती है कि वो भी तीहा से बहुत प्यार करती है और वो यहाँ से भागना चाहती है, वो इस घर में उस गांव में नहीं रहना चाहती है। और अगले नेक्स्ट फुल मून डे दोपहर में वो यहाँ से आप लोग आओ और उसे ले जाओ। लेकिन कहानी में प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम, ट्विस्ट पे ट्विस्ट आती जाती हैं। अब आगे पता चलता है कि सीलापार के जो विलेज हैं इन्होंने सबसे पहले तो तीहा का आना बैंड कर दिया है कि तीहा इस गांव में एंटर ही नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ क्या होती है कि पटेल के लोग जो हैं कुछ, वो चुनती के बारे में इन्हें पता चल गया है और ये उसे प्रेशर कर रहे हैं कि तुम जाओ, मेथी बहुत बड़ी हो गई है अब और तुम उससे शादी कर लो, सही वक्त आ गया है। भवन काका जो है वो वलजी को बताते हैं कि कैसे वो गए थे वो उसके माँ बाप से मिलने पर वो लोग माने नहीं, लेकिन मेथी ने ऐसा प्लान बताया है। लेकिन ये चीज़ तो भाई सोसाइटी के द्वारा एक पाप है कि एक औरत ऐसे भाग के आ रही है दूसरे गांव में एक दूसरे इंसान के लिए। तो भवन काका ये सारी बातें वलजी को बताते हैं। तीहा अभी काफ़ी टेंस है तो उसे इन्वॉल्व नहीं करता है वलजी इन सारी चीज़ों में, और वलजी खुद ही सोचता है कि मैं जो है वो कुछ तो करता हूँ और मैं कुछ सॉल्यूशन निकालता हूँ। अब आगे क्या होता है, सबसे पहले दाना यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है दाना से, जो कि वलजी का कज़न है। वो ढेला वाला को एक दिन क्या होता है कि वो ढेला वाला को देखता है कि वो रमलो के घर से बाहर निकल रहा है। अब ये हिंट करता है कुछ सीक्रेट प्लॉटिंग। अब ढेला वाला वही आदमी है जो आपको याद हो कि करप्ट बड़ा लीडर है, पटेल है इनके खुद के गांव का, और रमलो एक दलित आदमी है। अब दाना को काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है। कन्फ्यूज़न ये होती है कि ऐसी क्या बात है कि ढेला वाला जो कि एक बड़ा आदमी है, रमलो जो कि दलित आदमी है, उसके घर क्यों जा रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न। फिर आगे जोसेफ मैकवान ये एग्जाम्पल देके हमें बताते हैं कि क्या है वहाँ पे सीन। जो ढेला, इसे दाना को पता चलता है कि ढेला वाला जो है ही हैज़ बीन सेक्सुअली एक्सप्लॉइटिंग रमलोज डॉटर। और ये सीन क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये सीन रिफ्लेक्ट करता है एक पावरफुल थीम को जो इस पूरे स्टोरी में दिखाई जा रही है, दैट इज़ कि कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉइटेशन कैसे होता था। स्पेशली हाउ दलित वुमेन आर ऑफन यूज्ड एंड साइलेंस, उनका यूज़ कर लेना और कैसे वो चुप रहती हैं, वो सहती हैं ड्यू टू देयर पॉवर्टी, ड्यू टू देयर कंडीशन कि वो लो कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। तो ये चीज़ से इस सीन से हमें ये पता चलता है। आगे वलजी के प्लान और उसकी डेथ हो जाती है आगे के चैप्टर्स में। अब वो देखते हैं क्या है, कहानी कैसे आगे बढ़ती है। तो जो भवन काका है वो सबसे पहले वलजी को सारी बताते हैं कि एक ही तरीका है, हम मेथी को बचा सकते हैं और हमें मेथी को वहाँ से ऐसे ही पकड़ के किडनैप करके लाना पड़ेगा। वलजी काफ़ी इस चीज़ से अनश्योर है क्योंकि वो हर बार ही ना कोई भी डिसीजन लेता था तो इन लोगों पे डिपेंड करता था, लेकिन इस बार वो ऐसे परेशान नहीं करना चाहता, ना तीहा ना कंकु, किसी को नहीं, और वो डिसीज़न अभी बनाना चाहता है खुद, और इस टाइम पे वो खुद ही डिसीज़न ले लेता है। और वो सोचता है
इसी दौरान हमें पता चलता है वलजी के पेनफुल पास्ट के बारे में, और हमें एक बार और टाइटल का मतलब पता चलता है। वलजी अपने पास्ट के बारे में सोचता है कि लोग वलजी को अंगलयात कहते हैं। अंगलयात का मतलब होता है स्टेप चाइल्ड। अब क्वेश्चन ये है कि लोग इसे स्टेप चाइल्ड कैसे कहते हैं। और यहाँ पे आप ये भी ध्यान देखना कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, अंगलयात यानी किस तरह से खुद की कम्युनिटी के लोग भी आपको अलग ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वलजी को स्टेप चाइल्ड कहा जाता था, अलग ट्रीट करा जाता था। कैसे? क्योंकि जो वलजी की माँ थी जिनका नाम था मोंगी, इन्होंने डिवोर्स कर लिया था अपने पहले हस्बैंड से, और इन्होंने शादी करी थी दूसरे इंसान जिसका नाम बीजल था। और लेकिन वलजी जो है वो 7th मंथ बाद ही पैदा हो गया था, जिसकी वजह से जो सोसाइटी है वो क्वेश्चन करती है कि क्या ये बेटा बीजल का है या पहले ही हस्बैंड का है। और इसकी वजह से वलजी को हर कोई स्टेप चाइल्ड कहता है, अंगलयात कहता है। और ये हमें दिखाता है कि किस तरह से खुद की कम्युनिटी के लोग ही एक इंसान को ऐसे अलग ट्रीट करने लगते हैं। अब जो वलजी है यही सब सोच रहा होता है और फिर प्लान बनाता है कि कैसे हमें मेथी को रेस्क्यू करना है। और इस प्लान में वो अपने दाना कज़न को भी अपने साथ रखता है, और इसके लिए इन्हें एक कार की ज़रूरत होती है, गोला के कार की। गोला जो कि एक ऐसा ही आदमी कार ड्राइवर होता है, लेकिन वो मना कर देता है, बोलता है कि नहीं मैं तो हेल्प नहीं करूँगा। लेकिन अब ढेला वाला को, अब देखो याद करना कि किस तरह से दाना ने देख लिया था ढेला वाला को कि कैसे वो उसके घर में जाके उसकी बेटी के साथ ये कुछ कर रहा था, और इसकी वजह से इसे थ्रेटन करता है और उसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है और बोलता है कि आप गोला को मनाओगे, आप लेटर लिखोगे, एक रिटन नोट दो गोला को कि तुम जाओ और हमारी ऐसे ऐसे तुम्हारी मदद करनी है। अब वो नोट तो ढेला वाला दे देता है, लेकिन वलजी और दाना दोनों ही पढ़े लिखे नहीं होते हैं। इन्हें समझ ही नहीं आता है कि उस नोट में क्या लिखा है, वो आखिर क्या इनके फेवर में बात लिखी है या इनके अगेंस्ट में लिखी है। लेकिन सच्चाई तो ये होती है कि नोट भी एक ट्रैप होता है, और वो उस नोट में ये लिखा होता है कि मेघजी और नंजी किडनैप करेंगे मेथी को, यानी जो ये पटेल के लोग हैं ये किडनैप करेंगे मेथी को और उसे वो ले जाके चुनथिया जो कि उसका पुराना हस्बैंड था उसे दे आएंगे। और इस तरह से वो चाहते हैं कि तीहा के साथ रिवेंज हो जाएगा। यानी देख रहे हो, ये जो ढेला वाला बड़ा आदमी है ये भी मिला हुआ है उन सारे पटेल लोगों से, और जो ये बीच में गोला है जो ड्राइवर था वो भी मिला हुआ है। और ये दो लोग दलित कम्युनिटी के लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, इन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आया और इनके साथ ये हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से रेस्क्यू डे पे क्या होता है। गोला जो है वो किस तरह से दाना और वलजी को ऐसे धोखा देके नंजी और मंजी के पास मेथी को लेके चला जाता है और मेथी की किडनैप हो जाती है। इस दौरान वलजी को पता चल जाता है और वो कार का पीछा करने लगता है। गोला इस तरह से जो है कार को ड्राइव करता है कि वो एक लो बनियान ट्री ब्रांच के अंडर आती है, और इसकी वजह से यहाँ पे वलजी के हेड पे चोट लग जाती है और दिस टाइम वलजी रोड पे गिर जाता है, और उसी टाइम हम देखते हैं कि वलजी की स्टोरी में डेथ हो जाती है। एंड दिस वाज द इमोशनल थिंग। अभी इतने देर बाद जो एक हुई है, तीहा के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, कंकु जो कि वलजी की वाइफ है उसके लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि जो क्या हुआ, वलजी की डेथ हो गई। अब इसकी डेथ के बाद पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है, दाना भी अपना रिपोर्ट देता है कि ऐसे ऐसे हुआ था, और इस दौरान गोला के कार को सीज कर लिया जाता है और मंजी और नंजी दोनों को ही अरेस्ट कर लिया जाता है। वलजी यहाँ पे हीरो बन जाता है एंड ही बिकेम अ सिंबल ऑफ दलित करेज, कि किस तरह से दलित लड़की को बचाने के लिए एक दलित आदमी ने अपनी जान गंवा दी। कंकु जो उसकी वाइफ है वो भी अपने पति को, दुख तो होती है पर वो अपने पति को वॉरियर बोलती है। तीहा की भी कुछ अच्छी हालत नहीं होती है, और पूरा जो इस वलजी का डेथ है इट स्पार्क्स एंगर। पूरे दलित कम्युनिटी के लोग गुस्सा हो जाते हैं और वो पटेल जो हैं उन पे अटैक करने लगते हैं। अब अपर कास्ट हिंदूज भी डरने लगते हैं कि किस तरह से ये छोटे कम्युनिटी के लोग एक ग्रुप में आ गए हैं और कैसे ये अटैक कर रहे हैं। अब इस चीज़ पे पॉलिटिकल रिएक्शन उस टाइम पे क्या होती है, लाइक जो बड़े लीडर्स हैं वो क्या डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ठाकुर्स बोलते हैं कि जो ये दलित है ना, इनके अटैक ने ये कांग्रेस कॉन्स्पिरेसी काइंड क्रिएट कर दी है इनके अगेंस्ट। दूसरे लीडर्स बोलते हैं कि ये सारे प्रिस्ट लोगों का काम है कि ये दलित लोगों को रेबल्स में टर्न कर रहे हैं। ये दलित इतने ज़्यादा एंगर क्यों ले रहे हैं, ड्यू टू द रीज़न दे ब्लेम प्रिस्ट। जो प्रिस्ट होते हैं, बाबा होते हैं, उन्हें ये ब्लेम करते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है, इनके मीटिंग का सच्चाई तो ये है कि ये सारे बड़े बड़े लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं, और इसमें जो लॉस हो रहा है, जिसका घाटा हो रहा है, वो केवल वो दलित कम्युनिटी के लोग हैं, वो छोटे कम्युनिटी के लोग हैं। उन्हें पता नहीं है कि सच्चाई क्या है, और ये बड़े लोग एक दूसरे में बस मिले हुए हैं। अब वलजी की डेथ हो चुकी है, बाकी जो बच्चे लोग हैं उनके साथ क्या होता है आगे के चैप्टर्स में हम ये देखे हैं कि किस तरह से कंकु, दाना और तीहा का एक इमोशनल जर्नी होता है। तीहा ने तो पहले ही बोल दिया था कि अब वो शादी नहीं करेगा, लाइक वो अकेला ही रहेगा लाइफ टाइम, ये बोलता है तीहा।
कंकु काफ़ी सैड है, धीरे धीरे रिकवर होने की भी कोशिश कर रही है। जो दाना है वो उसकी डेली, जो वलजी का कज़न था, वो कंकु की मदद करता रहता है। इनका बेटा भी है जग्गू, जो पहले था वलजी और कंकु का बेटा। और लेकिन क्योंकि उस टाइम पे सोसाइटी ऐसी थी ना कि एक औरत दूसरे इंसान से बात भी नहीं कर सकती, इस चीज़ को एक बड़ा मसला बना दिया जाता था। और इसी दौरान कंकु को ऐसा डर लगता था कि जब वो दाना से हेल्प लेगी, वो उसका टेक केयर कर रहा है, तो जो सोसाइटी है वो कुछ तो बोलेगी इन दोनों को। और वो इस दौरान दाना और तीहा से बोलती है कि तुम दोनों को भी शादी कर लेनी चाहिए। और ऐसा वो सोचती है कि किस तरह से ये दोनों मॉन्क टाइप बन गए हैं वलजी के डेथ के बाद। में जो तीहा है वो बोलता है मैं तो नहीं शादी करूँगा, पर तीहा सजेस्ट करता है दाना को कि तुम्हें कंकु से शादी कर लेनी चाहिए, वो काफ़ी अकेली है और उसे तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन दाना स्टार्टिंग में तो काफ़ी गुस्सा होता है, लेकिन मैं क्यों करूँ शादी, और ऐसा अच्छा नहीं होगा एंड ऑल। बट बाद में वो कंकु भी ऐसा चाहती है तो वो मान जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। और दोनों और ये गॉसिप भी, ऐसा लगता है कंकु को अगर शादी हो जाएगी तो ये जो गॉसिप सोसाइटी कर रही है, खुद के कम्युनिटी के इवन लोग कर रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएगी। अब आगे क्या होता है कि जो ढेला वाला है क्लियर्ड ऑफ चार्जेस एंड जॉइंस कांग्रेस। मतलब अब ढेला वाले की इमेज को दिखाई गई कि कैसे इसने गलती तो करी थी, स्टार्टिंग में पकड़ा गया, लेकिन अब अपने इमेज को अच्छा बनाता है और कांग्रेस में मिल जाता है। और इस दौरान ये एक पावरफुल लोकल पॉलिटिशियन बन जाता है ढेला वाला, जो कि एक बड़ा आदमी है, पटेल है। अब इसका गोल एक ही है, मेघजी पटेल को सीला पार का, मतलब जो दूसरा गांव था, उसका लीडर बना देना। और दूसरा इसका गोल है कि किस तरह से मेथी की शादी चुंथिया से करा देना। अब होता ये है कि कुछ लोकल कलेक्टर्स मेघजी की मदद करते हैं और मेघजी जो है वो मेघजी प्रेशर करता है वर्कर्स को, मतलब जो मेथी के माँ बाप थे उन्हें प्रेशराइज़ करता है कि आप तो शादी कराओ इसकी चुंथिया से। और वो लीडर भी बन जाता है और इसकी मतलब मेथी की शादी हो जाती है चुंथिया से, जो कि उसका बचपन में जिससे उसकी शादी हुई थी। आगे स्टोरी में हम देखते हैं कि इन दोनों की शादी हो जाती है कंकु और दाना की। कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे नाम हैं और ये गुजराती नॉवल है तो नाम भी कुछ ऐसे ऐसे हैं। लाइफ थोड़ी इजी होती है, लेकिन इन लोगों की शादी हो गई। अब ये लोग प्लान करते हैं कि भाई अब तीहा और मेथी की भी तो अब तो शादी करा दो। लेकिन अब यहाँ पे भी एक शॉकिंग न्यूज़ मिलता है। दाना जाता है सीला पार अब बात करने के लिए कि हम मेथी की शादी तीहा से करा दो, उसके माता पिता से। लेकिन उसे पता चलता है कि मेथी की ऑलरेडी शादी हो गई है चुंथिया से। और यहाँ पर भी आप देखोगे कि इस स्टोरी में किस तरह से फेक लेटर्स का एक रोल रहा है कि कैसे ये दलित कम्युनिटी के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इस चीज़ का कैसे फ़ायदा उठाया गया है। और ऐसा हुआ था क्योंकि इनको एक फेक लेटर मिला था जिसमें ये बताया गया था कि तीहा की शादी हो गई है मोंगी से। मोंगी कंकु की एक रिलेटिव होती है, मतलब ऐसा झूठा लेटर किसी ने लिख के दिया था कि शादी हो गई है उसकी। और अब ऐसा मेथी को भी लगा था कि अब तीहा ने शादी कर ली है तो वो किसके लिए ही वेट करे। और दाना को ऐसा सस्पेक्ट होता है, शक होता है कि इसी के कम्युनिटी के लोग, जिनका नाम है रमलो और भिकलो, ये भी एंग्री वंकर, यानी ये लोग गुस्सा है तीहा के इन सारी हरकतों से कि किस तरह से इसने ये सब काम किया है, जिसकी वजह से पटेल इनके पीछे पड़ गए हैं और उन्होंने ये काम कर दिया है। मतलब एक फेक लेटर वहाँ भेज देते हैं कि तीहा की शादी हो गई है और आप लोग मेथी की शादी कर दो। और इस तरह से दाना को काफ़ी बिट्रेड फील होता है कि कैसे खुद के ही कम्युनिटी के लोग ऐसे धोखा दे रहे हैं। अब मेथी के सैड लाइफ का डिपिक्शन हम इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह से मेथी बिल्कुल फंस चुकी है, इसकी कोई गलती नहीं है। ये इस इंसान, जो कि एक अच्छा इंसान भी नहीं है, गैम्बलर है, और इसे फिर भी वो अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से करती है, एक अच्छी वाइफ की ड्यूटी करती है, खाना पीना एंड ऑल, खाना बनाना, सफाई करना, और एक अच्छी वाइफ की तरह अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करना। फिर टाइम ये भी आता है कि जो मेथी है वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है और अपने माँ के घर जाती है। और जब ये दूर होती है तो चिंथिया और भी शराब पीता है और बिगड़ जाता है। और जब वो अपने बेबी के साथ वापस लौटती है तो चिंथिया इतना बिगड़ गया होता है कि ये इन दोनों पे अटैक करता है और ख़ुद को बचाने के चक्कर में मेथी ने हमला कर दिया अपने पति पे, चुंथिया पे, और इसे लगता है कि उसकी डेथ हो गई और वहाँ से वो भाग आती है। और मेथी रिटर्न भाग के तीहा के पास आती है, तीहा को सब कुछ बताती है कि कैसे चुंथिया बिहेव कर रहा था और उसने ऐसे मारा और उसे ऐसा लगता है कि चुंथिया की डेथ हो चुकी है। तीहा को गिल्ट फील होता है कि उसकी भी गलती है, कि किस तरह से वो भी रिस्पॉन्सिबल है, जो आज मेथी ये सब अपने लाइफ में सफ़र कर रही है उसके लिए तीहा भी रिस्पॉन्सिबल है। और वो अपने गाँव में वापस आते हैं और तीहा एक अनदर जीवन नाम का यहाँ इंट्रोड्यूस होता है, एक इंसान जो कि एक वंकर कम्युनिटी से ही होता है। और ये जाता है उस विलेज में जहाँ पे चुंथिया रहता है कि देखने की क्या सच में चुंथिया की डेथ हो गई है या जिंदा है, या डरने की बात है, क्योंकि मेथी तो डर गई थी कि कहीं अगर उसकी डेथ हो गई तो मेथी को प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन ऐसा पता चलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो वहाँ ठीक है। और
फिर यहाँ पे होता है कि जो कंकु है, तीहा वलजी की वाइफ, अब दाना की वाइफ जो हो चुकी है, ये वार्मली वेलकम करती है मेथी की। और दाना जो कि खुश नहीं है, उसे लगता है कि क्यों मेथी यहाँ आई है। बोलता है कि क्यों ऐसे तुम, समवन एल्स लेफ्ट ऑफर, इससे बोलता है कि किसी की और छोड़ी हुई औरत है ये और उसे तुम लेके आ रहे हो। यहाँ पे हम वुमेन की कंडीशन को भी देख सकते हैं कि किस इन सारे सिचुएशन में हाउ वुमेन्स वर फीलिंग, और उनका क्या रोल रहा और क्या क्या चीज़ें उन्होंने झेली। तो क्वेश्चंस में आपका आ सकता है विमेन का रोल इस पूरे ही स्टोरी में, तो आप ये सब एग्जांपल दे सकते हो। मेथी हैज़ नो प्लेस टू गो, अब मेथी के पास कोई जगह नहीं है, वो कहाँ जाएगी आखिर। तो वो तीहा के ही घर के पास में एक दूसरे घर में रहती है। वो तीहा को सर्व करना चाहती है, यानी ख्याल रखना चाहती है कि किस तरह से उसने उसकी मदद करी, उसकी लाइफ सेव करी और इस कंडीशन में उसकी हेल्प करी। लेकिन जैसा कि वो लीगली मैरिड नहीं है उससे, और फिर से सोसाइटी सवाल करेगी यहाँ पे, ना ही वो विडोड है ना ही उसकी डिवोर्स हुई है, और वो सोसाइटी फिर सवाल करेगी कैसे तुम तीहा के साथ रह सकती हो। जानती है लोग कैसे गॉसिप करेंगे। लेकिन धीरे धीरे मेथी जो है उस कम्युनिटी में अपना रिस्पेक्ट ले लेती है अच्छे से काम वाम करके। स्टार्टिंग में लोग इसके कैरेक्टर को जज करते हैं, बट धीरे धीरे इसकी कैरेक्टर, इसका इमेज साफ हो जाता है। बाकी आगे स्टोरी में होता है पॉलिटिकल ट्रबल एंड करप्शन। दाना और तीहा जो है वो दे ट्राई टू गेट हेल्प फ्रॉम अ विलेज मास्टर। लेकिन अब इन सारी कंडीशंस में, क्योंकि अभी भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, पटेल्स अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो मेथी भाग के आ गई है चुंतिया के यहाँ से, और ये सोचते हैं कि मास्टर ही अब हमारी मदद कर सकते हैं, और उसके पास ये लोग जानते हैं। मास्टर जो है वो काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं इस स्वराज को, सेल्फ रूल को, और वो एक लेटर लिखते हैं, लाइक ही राइट्स टू गांधीज आश्रम, जिसमें वो ढेला वाले के करप्ट एक्टिविटीज़ को बताते हैं कि कैसे ये एक अच्छा इंसान नहीं है, जस्ट ये ढोंग करता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, और मैं मतलब क्योंकि अब ये तो पावरफुल बन चुका था ना, और इसकी वजह से ही मेथी की शादी हो गई थी चुंथिया से। लेकिन ये जो मास्टर ये हेल्प करते हैं और ये लेटर लिखते हैं, बताते हैं ऐसा ऐसा, बट ढेला वाला अपने पनिशमेंट से बचने के लिए एक्टिंग करने लगता है कि ये काफ़ी एक अच्छा इंसान है, ये बदल चुका है, ये फास्ट रखने लगता है, जूस लेने लगता है, बिल्कुल गांधी इसकी आइडियोलॉजी पे चलने लगता है, और कन्विंस करता है कांग्रेस पार्टी को कि ये बिल्कुल बदल चुका है, और फिर से पावरफुल बन जाता है। बॉम्बे में जाता है, वहाँ पे फ्लैग होस्ट करता है और डिक्लेयर करता है कि अनटचेबिलिटी ख़त्म हो गई है। बट हालांकि ऐसी चीज़ थी ही नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं है, अनटचेबिलिटी ख़त्म ही नहीं हुई है इन रियलिटी। अब तीहा एंड मेथी कांट बी टुगेदर, ये हमें अब आगे कैसे पता चलती है। कम्युनिटी सोचती है, सैड होती है कि भाई सब कुछ तो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, बट द थिंग कि तीहा और मेथी अभी भी साथ नहीं है, वो शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चुंथिया जो है वो बिल्कुल मना कर देता है, क्योंकि वो रिवेंज में, गुस्से में कि मैं तो डिवोर्स नहीं लूँगा, जिसकी वजह से मेथी शादी ना कर पाए तीहा से। लेकिन मेथी आस्क तीहा टू मैरी समवन एल्स, वो बोलती है कि तुम कब तक मेरा इंतज़ार करोगे, तुम्हें किसी और से शादी कर लेनी चाहिए, अपने लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। और क्योंकि इनका जो है बेटा भी हो गया होता है मेथी का, और एक्चुअली में वो बेटा तीहा का बायोलॉजिकल सन होता है, और वो जो बेटा है जिसका नाम गोकल होता है, आगे भी हमें पता चलेगा ये बात, वो जब स्कूल में जाता है तो बच्चे उसे चिढ़ाते हैं कि तुम्हारा तो टाइटल ही नहीं है, तुम्हारे पापा किधर हैं। और यहाँ पे हम अगेन वी आर सीइंग दिस थिंग अंगलिया स्टेप चाइल्ड थिंग, कि कैसे उसके बच्चे को एक स्टेप चाइल्ड का नाम मिलता है। तीहा भी अब क्या ही कर सकता है, अब इतना मेथी जिद करती है कि उसे शादी करनी पड़ती है, और उसकी शादी होती है वल्ली से। वल्ली जो कि अब ये भी एक कंकु के ही कोई रिलेटिव है, और इसका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं इस स्टोरी में। और मेथी जो है वो वांट दैट प्रॉब्लम विल कम आफ्टर तीहाज मैरिज। मेथी को भी अब, क्योंकि शादी के बाद तो प्रॉब्लम आएगी ही, अब एक दूसरी औरत आ गई वल्ली। अब इसके आने के बाद ये होता है कि वल्ली अच्छी नहीं होती है, काफ़ी रूड होती है, काफ़ी मीन बिहेव करती है, और वो मेथी से और गोकुल से हमेशा फ़ाइट करती रहती है, बोलती है कि तुम लोग मेरे घर पे मत आया करो। और तीहा भी इस चीज़ को अवॉइड करने लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट होगा, और दूर ही रहता है इन सारे मामलों से। और ये दोनों, मेथी और गोकुल जो इसका बेटा है, ये लोग इस फाइट से बचने के लिए दूर दूर होने लगते हैं, तीहा से भी दूर जाने लगते हैं। इवन जो मेथी है वो इतनी अच्छी है कि उसने वल्ली की मदद भी करी थी उसके प्रेगनेंसी के टाइम, यानी यहाँ हमें ये पता चलता है कि अब वल्ली और तीहा के भी बेटा हो जाता है जिसका नाम है मोहन, और उसकी भी मदद करती है मेथी। पर वल्ली का जो बिहेवियर है अभी भी नहीं बदलता है। अब आती है स्टोरी में अनदर ट्विस्ट, दैट इज़ कि तीहा की भी डेथ हो जाती है। नाउ कैसे, तीहा फिर अब अपने काम को तो करेगा ना, वो एक वीवर है, तो वो गया ऑक्शन के लिए दूसरे गांव स्क्वायर में। अब ढेला वाला का ही एक नेफ्यू होता है जिसका नाम है मुखी, इस विलेज का हेड बन चुका है, और वो
वहाँ पे वो उसने कुछ तो करप्ट चीज़ें करी, कुछ गड़बड़ी करता है ऑक्शन के टाइम, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और तिहा उसके अगेंस्ट जब खड़ा होता है तो मुखी और दूसरे पटेल मिलके और 2 पुलिस वाले मिलके इसको बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं। और उस दौरान कोई भी नहीं आता है इसकी मदद करने, कोई भी इसे रोकता नहीं है इन लोगों को, और तिहा की डेथ हो जाती है। तिहा को इतनी चोट लगती है कि वहाँ उसकी डेथ हो जाती है। मास्टर कुछ नहीं कर सकते हैं, बस वो यही बोलते हैं कि क्या है ये, क्या है स्वराज, और ही सेज जस्ट दिस इज़ व्हाट अ स्वराज हैज़ ब्रॉट फॉर द दलित। क्या यही स्वराज है दलित लोगों के लिए, वॉयलेंस और कोई जस्टिस नहीं। और मेथी का बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक हो जाता है, क्योंकि उसने हमेशा से तिहा से प्यार करी थी, और तिहा की डेथ को सुन के वो भी 18 दिन, एग्जैक्ट 18 दिन बाद इस ग्रीफ को सह नहीं पाती है और उसकी भी डेथ हो जाती है। नाउ फाइनली द स्टोरी एंड्स, और इस स्टोरी के एंड में क्या होता है कि दाना और कंकु दोनों की शादी हो गई है, इन्होंने एक नई लाइफ शुरू कर दी है। अब हमारे हैं गोकल जो कि मेथी का बेटा, तिहा का बेटा, जो बायोलॉजिकल बेटा था और जिसे अंगलियात भी बोला जा रहा था। अब इसे दिखाया गया कि किस तरह से इसने आगे चीज़ों को मैनेज करा। ये इवेंट मोहन जो कि तिहा का रियल बेटा था, तिहा और वलजी का, इसकी शादी भी कराता है, और मानिया जो कि एक अनदर उसी दलित कम्युनिटी की लड़की होती है उसकी भी। और दिखाया जाता है कि कैसे जो गोकल जो है, गोका बोलो या गोकल, कैसे ये ऑनर करता है तिहा को एक हाई स्कूल बना के उसी के नाम से, और उस हाई स्कूल का नाम होता है तिहा भाई गोपाल भाई पारमर हाई स्कूल। और ऐसे स्टोरी एंड होती है कि किस तरह से जो ये स्टेप चाइल्ड है, ये जो गोकल है, चीज़ों को ठीक करता है, एक हाई स्कूल बनाता है, और वहाँ से दलित कम्युनिटी की चीज़ें कुछ कुछ सुधरनी शुरू होती हैं। एंड दिस इज़ हाउ दिस स्टोरी एंड विथ सो मेनी मैसेजेस जोसेफ मैकमैन इज़ ट्राइंग टू से विथ हिज हिडन मेंशनिंग ऑफ एवरीथिंग। लाइक जो भी चीज़ें ये कहानी में बता रहे हैं उसके थ्रू ये बहुत सारी चीज़ें हमें बताना चाहते हैं कि क्या होता था और क्या होता है इवन आज भी छोटे लोगों के साथ, जो कास्ट में छोटे हैं, और कई गाँव में ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ें होती हैं। और यही इस पूरे नॉवल का थीम भी है। सोशल रिजेक्शन एंड आइडेंटिटी, विमेन सफरिंग एंड स्ट्रेंथ भी एक बहुत बड़ा थीम है, और इसे हमने बहुत मेथी के कैरेक्टर से देखा कि किस तरह से उसे पेन, इंसल्ट, रिजेक्शन हर कुछ मिला, और एट द एंड उसे कुछ नहीं मिला, उसकी बस मौत हो गई, कुछ खुशी नहीं मिली। और हमने फॉल्स प्रोमिसेस और फ्रीडम, स्वराज के बारे में भी देखा। तो आप थीम्स अच्छे से पढ़ लेना, नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जस्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज दैट इज समथिंग विच मोटिवेट्स मी टू मेक वीडियो। एंड थैंक यू फॉर